मैं शाम्बो, मेरे साथ सौरभ और कोयल. Three riders from Kolkata started our journey on 18th of October 2021 for the quest of northeastern 7 states of India that are Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya and Assam. 25 डेज का इस बाइक ट्रिप में हम लोगों ने एंटर किए म्यांमार थ्रू द जोखावतर बॉर्डर इन मिजोरम, एक्सपीरियंस किए छवि मुड़ा इन त्रिपुरा जिसे कहा जाता है अमेज़न ऑफ इंडिया, देखा जुकू वैली इन नागालैंड जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद जन्नत भी ऐसा ही होगा, एक्सपीरियंस किए मणिपुर के लोकताक लेक के ऊपर फ्लोटिंग बायोमास कॉटेज में रहना, अरुणाचल में पहुंच गए टू द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया दैट इज काहो, मेघालय में एक्सपीरियंस किए गले में जान अटकने वाला फील जिप लाइन में, कभी मिजोरम में हो गया बाइक एक्सीडेंट ड्रंकन लोकल के साथ तो कभी मणिपुर के किसी सुनसान जंगल में हो गया बाइक खराब. 25 डेज का इस एडवेंचर बाइक ट्रिप के कहानी देखने के लिए बने रहिए ब्लॉग्स में जो कि सीरीज में आने वाला है स्टेट वाइज. हेलो एवरीवन, आज है 6th of November 2021 और हम लोग निकले हैं, मतलब मैं, मेरे पीछे कोयल और उस साइड में सौरभ, तीनों निकले हैं सेवन सिस्टर्स राइड में कोलकाता से. तो आज हम लोग ठहरे हैं तीनसुकिया में. तीनसुकिया से हम लोग जाने वाले हैं अरुणाचल में, अरुणाचल की डोंग की ओर. हम लोग अपने राइड में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. तो कल हम लोग आए थे आसाम में, ठहरे थे तीनसुकिया में और आज सुबह का टाइम हो रहा है 5:40. हम लोग जाने वाले हैं अरुणाचल के डोंग वैली में. डोंग वैली में रहेंगे, वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सनराइज होता है, इंडिया का फर्स्ट जो विलेज है काहो वो भी देखने वाले हैं. तो यहाँ से तीनसुकिया से डोंग वैली का डिस्टेंस है करीब 330 किलोमीटर्स. रास्ता का कंडीशन खराब था जैसा कि मुझे पता है क्योंकि हम लोग 2019 में अरुणाचल किए थे, तो इंटायर अरुणाचल का रोड कंडीशंस कैसा है हम लोगों को पता है. तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं. रास्ता का कंडीशन जाके आपको अपडेट देते हैं, ठीक है, बने रहिए. अरुणाचल हम लोग एंटर कर चुके हैं, एंटर किए हैं दिराक बॉर्डर से. दिराक बॉर्डर में हम लोग का ILPs चेक हुआ, हम लोगों का कोविड का जो सर्टिफिकेट्स है वो डबल डोज वो चेक हुआ. तो अभी क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं परशुराम कुंड के पास में और नज़ारा देखिए लोहित रिवर का. पीछे है लोहित रिवर. लोहित रिवर का जो कलर है पता नहीं ये क्यों है, लेकिन इतना खूबसूरत कलर है. हम लोग जब 2019 में भी आए थे तब भी हम लोग जब अनिनी जा रहे थे तब भी लोहित रिवर पास में मिला था हम लोगों को, तब भी देखे थे और आज भी देख रहे हैं. नज़ारा एकदम मस्त कलर है.
रोड ब्लॉकेज फिर से काम चल रहा है। अरुणाचल की कहानी। अब तो हम लोग इससे हैबिचुएट भी हो चुके हैं। अब उतना इरिटेशन फील नहीं होता है। 2009 में भी देखे, 19 में भी देखे थे, अब भी देख रहे हैं। सेम चीज जारी है। हम लोग अभी जा रहे हैं डोंग वैली, और डोंग वैली जाते वक्त मैं थोड़ा रास्ते का कंडीशन और पेट्रोल पंप्स के बारे में बता दूं, जो कि है आज सुबह हम लोग निकले थे तीनसुकिया से। तीनसुकिया से अगर आप डोंग वैली आते हो तो दिराक वाला गेट क्रॉस करना है, और आपको रूट दिखाएगा जीपीएस में तेजू वाला, जो तेजू के पास होके निकलता है। लेकिन हम लोगों ने वो वाला रूट नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों को परशुराम कुंड जाना था। तो वो वाला रूट हमने लिया। वो रूट थोड़ा नैरो है, लेकिन रास्ते का कंडीशन ठीक ठाक ही है, थोड़ा बीच बीच में टूटा हुआ है। परशुराम कुंड के एंड होने पर 10 किलोमीटर रास्ता पूरा खराब है। रास्ते का काम चल रहा है, रास्ता पूरा टूटा हुआ है, बहुत ही खराब कंडीशन है रास्ते का। और उसके बाद रास्ता ठीक ठाक ही था, लेकिन जब आप आ जाते हो 190 किलोमीटर तक, तब तक रास्ता ठीक है। रास्ता नैरो है, लेकिन रास्ता ठीक है। 190 किलोमीटर कवर करने के बाद 35 टू 40 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है, कोई रास्ता बोल के कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ पत्थर ही पत्थर, छोटा पत्थर, मीडियम साइज का पत्थर और बड़ा पत्थर, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। धूल, मिट्टी, पानी, ये सबसे भरा हुआ है। रास्ते में पेट्रोल पंप कोई है नहीं। डोंग रूट में अगर आते हो, ये जो मेरे पीछे पंप है, बस यही एक पंप मिलेगा आपको। इस जगह का नाम है खुपा, क्या नाम है, खुपा, KHUPA, खुपा। ये भी आपको मेन रूट से यू टर्न लेके लेफ्ट में थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर अंदर आना है, तब ये पंप मिलेगा। यहाँ से पेट्रोल डलवा के आप डोंग की ओर जा सकते हो। तो अभी भी रास्ता हम लोगों का बहुत बाकी है, करीब 110 किलोमीटर्स। तो जाते हैं और जाके डोंग में आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 नवंबर 2021 और हम लोग हैं अभी वालोंग में। वालोंग को कहा जाता है कि वालोंग में इंडिया का फर्स्ट सनराइज होता है, जो कि डोंग वैली में है। तो हालांकि ये दूसरी बात है कि हम लोगों ने सनराइज देखने नहीं गए। उसके पीछे भी 2 कारण था। एक्चुअली पहला कारण यह है कि हम लोग अपने 7 सिस्टर्स राइड कर रहे हैं, तो हम लोगों का टूर प्लान है 25 डेज का। तो 25 डेज में ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक 2 ट्रेकिंग कर चुके हैं, जो कि मिजोरम में पहला वाला था, जो कि था ब्लू माउंटेन, और दूसरा था नागालैंड में जुकू वैली ट्रेक। तो बॉडी हम लोगों का पूरा थक चुका है, और यहाँ से सनराइज पॉइंट जाने के लिए भी आपको 1.5-2 घंटा ट्रेकिंग करके जाना है। ये गया पहला कारण। तो बॉडी में कोई एनर्जी बचा नहीं है हम लोगों का अभी ट्रेक करने के लिए। दूसरा कारण ये कि यहाँ पे ट्रेकिंग रूट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, खुद ब खुद जा नहीं सकते, गाइड लेना पड़ता है। तो रात के 3 बजे अंधेरे में खुद जाना मुश्किल है बहुत, तो इसलिए गाइड यहाँ पे जो है वो चार्जेस करते हैं ₹3000। तो टूर में हम लोग ऑलरेडी अभी पॉकेट हम लोगों का ख़त्म होने को है, तो इस 2 कारण के वजह से हम लोगों ने वो ट्रेकिंग स्किप किए। अब मैं थोड़ा बता दूँ रोड कंडीशंस के बारे में। मैं लास्ट अपडेट जो दिया था वो था पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप से वालोंग का डिस्टेंस है करीब 105 किलोमीटर्स। तो पेट्रोल पंप के बाद पहला जो 55 टू 60 किलोमीटर्स का स्ट्रेच आपको मिलेगा, वो रास्ता पूरा खराब है, पत्थर से भरा हुआ है, रोड ब्लॉकेजेस है, रोड का काम चल रहा है, धूल है, मतलब बहुत खराब कंडीशन है। उसके बाद का जो 50 टू 55 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, जो कि वालोंग तक है, वो वाला स्ट्रेच अच्छा है। हालांकि रोड उतना वाइड नहीं है, नैरो है, लेकिन रोड कंडीशन अच्छा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर वालोंग आ रहे हो, तो वालोंग आने से 150 किलोमीटर पहले से ही नेटवर्क चला जाता है। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, तो हम लोगों को भी पता नहीं था, आ गए और घर में इन्फॉर्म करना भूल गए। तो अगर अब यहाँ पे आ रहे हो तो घर पे पहले से बोल के रखो कि यहाँ पे कोई नेटवर्क मिलने वाला है नहीं। तो आज हम लोगों का प्लान कुछ इस तरह का है कि हम लोग विजिट करेंगे किबिथू और काहो, उसके बाद विजिट करके आएंगे अपने होम स्टे में वापस। ये वाला ग्रीन जो होम स्टे है, यहीं पे हम लोग ठहरे हैं। इसका चार्जेस लिया जा रहा है 1500 पर डे, और खाना अलग से, खाना थोड़ा कॉस्टली है। तो विजिट करके आते हैं। ठहरे हैं वालोंग में। मेरे पीछे आप तो देख पा ही रहे होंगे, ये आर्मी का एक छोटा सा एयर स्ट्रिप बना हुआ है, और उसके पास में बहती हुई लोहित रिवर। ठीक है, तो घूम के आते हैं, उसके बाद आपको वहां का अपडेट भी देंगे।
हम लोग अभी आ चुके हैं किवितु में। यहाँ तक की परमिट हम लोगों को मिला है, इससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। वेलकम टू किवितु। 7 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, उसके पहले एक गांव है जैसा कि इन्होंने बताया, जो कि चेक पोस्ट में है। तो है हम लोग किवितु में। नज़ारा तो चारों ओर बस नज़ारा ही नज़ारा। सो वी मेड इट टू किवितु। अब जाएंगे इसके बाद यहाँ से पीछे जाके फिर वहाँ से जाएंगे काहो। तो ये है यहाँ के चेक पोस्ट और ये सर जी है यहाँ पे चेक पोस्ट पे। और सर जी जैसे कह रहे हैं कि वो दूर में, पता नहीं कैमरे में कितना दिखाई दे रहा होगा, वो दूर में अगर कोई घर बार दिखाई दे रहा है तो वो चाइना है। तो किवितु में ये जो चेक पोस्ट है, इसके नीचे एक बंकर भी है। उस बंकर में हम लोग जा रहे हैं। वीडियो मैंने सर जी का परमिशन लेके ही बना रहा हूँ। उन्होंने परमिशन हमें दिया है कि हम वीडियो बना सकते हैं, तो इसीलिए ये रहा बंकर का गेट। जा रहे हैं अंदर बंकर के। चाइना खत्म। ऐसे आर्मी हो तो बस, और क्या चाहिए। हो गया सत्यानाश इंडिया का। तो ये वाला पॉइंट पे आके रास्ता हो जाता है डिवाइडेड। यहाँ से अगर आप लेफ्ट चले जाते हो तो पहुंच जाते हो किवितु, और यहाँ से अगर आप राइट जाते हो, ये करोटी है, यहाँ से अगर आप राइट जाते हो तो चले जाते हो काहो। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं काहो, जो कि है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये रहा मेरे पीछे बोर्ड। हम लोग थोड़ा आगे पे गए थे, लेकिन वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ दिखा नहीं पाए। उसके आगे चाइना का बॉर्डर है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग खाएंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे, उसके बाद जाएंगे वालों की तरफ। हम लोग हैं अभी काहो में, और काहो में जब से एंटर किए हैं तभी से दिख रहे हैं कि जंगल में आग लगा हुआ है। हवा तेज है तो आग तो और फैलेगा, ना फैले तो ही अच्छा है, लेकिन पता नहीं कब तक कैसे ये बुझेगा। हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर 2021। हम लोग निकल रहे हैं, सफ़रनामा ख़त्म हुआ हम लोगों का। एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगा। हम लोग जहाँ ठहरे थे, ये जो पीछे होम स्टे है, अनु निमाई होम स्टे, यहाँ के बारे में मैं थोड़ा चेतावनी दे दूँ कि रूम अच्छा है, खाना भी ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत जो है वो है यहाँ पे स्टाफ्स जो है उन लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला के भी इन लोगों को
किसी को दिखने को नहीं मिलता, कोई आता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 है कि इन लोगों का खाने का जो चार्ट है उस मेनू में सिर्फ वही आपको मिलेगा जो कि महंगा वाला है। सस्ता वाला जो है लाइक अगर आपको चिकन चाउमीन खाना है जो 150 में मिट जाता है, 150 रुपये में, तो वो लोग कहेंगे कि नहीं ये नहीं बनेगा, आप लोगों को मील ही लेना है जो कि 300 रुपये का है, तो वो मैंडेटरी है, वही आपको लेना है। तो जब हम लोग ने वो मील भी लिया, जब बिल बन के आया तो वो बन गया 350 का। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये दिया था, हम लोगों ने खाने के साथ वो दिया था, जो कि हम लोगों ने मंगवाया भी नहीं था। तीसरी बात, यहाँ पे अगर खुद के साथ आप ड्रिंक्स लाते हो बाहर से और इनके रूम में बैठ के पीते हो तो वो चार्ज बैठाते हैं, फाइन्स लेते हैं 500 का। हालांकि ये लोग खुद भी ड्रिंक्स सर्व करते हैं, अगर आप उनसे खरीदते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर बाहर से लाके इनके रूम में पीते हो तो ये 500 रुपीज़ का चार्ज बैठाते हैं। तो थोड़ा सोच के रहिएगा कहाँ रहना है। ये है अनु निमाई होम स्टे, एकदम वालोंग के स्टार्टिंग में ही है। आप अगर यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो तो यहाँ से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर आगे कीबितू की तरफ एक नामती बोल के जगह है, वहाँ पे रोड साइड के ऊपर ही लेफ्ट में एक होम स्टे पड़ता है। वहाँ का चार्जेस कैसा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से कम ही होगा, देख के ऐसा लगा था। ठीक है, बाकी तो और क्या, सफ़र तो ख़त्म, अभी घर लौटने की बारी है। तो मिक्स इमोशंस काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है कि घर जा रहे हैं, घर में फैमिली के साथ मिलेंगे, सबके साथ मुलाकात होगा फिर से। थोड़ा गम भी छाया हुआ है क्योंकि ट्रिप खत्म हो गया। हम लोगों का 7 सिस्टर्स राइड था, मैं, सौरभ और कोयल। तो हम लोग पहले गए थे आसाम होके मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, देन इन अरुणाचल। तो ट्रिप खत्म हो गया। हर एक स्टेट का मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा, आप जाके उसको देखिए। इन्फॉर्मेशन मैं कुछ देने का कोशिश किया है, आप लोगों को अगर हेल्प हुआ तो वही बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरुणाचल। हम लोग लौट रहे हैं घर की ओर। तो सफ़र करते रहिए, ट्रिप्स बनाते रहिए, दोस्त बनाते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, अच्छे रहिए और सबको अच्छा रखिए। चलिए, बाय बाय।